नमस्कार दर्शकों, दुर्गेश्वर विद्या यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि तंत्र मंत्र के कारण, जादू टोने टोटके के कारण संतान ना होने के विषय में। दर्शकों, संतान ना होने के कई कारण होते हैं। मेडिकल कारण हो सकते हैं, ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं, घर के देवताओं का एक कारण हो सकता है अर्थात पितृदोष हो सकता है और तांत्रिक कारण हो सकते हैं। दर्शकों, हम आज केवल तांत्रिक कारणों के विषय में ही चर्चा करेंगे और एक ऑडियो कॉल के माध्यम से एक केस स्टडी के बारे में जानेंगे कि हमने कैसे प्रश्न कुंडली बनाकर उन्हें यह बताया कि आप तांत्रिक प्रभाव में हैं, आप पे जादू टोने टोटके हुए हैं। महिला कनाडा की रहने वाली हैं और उन्होंने कॉल किया, हमारी वीडियोस देखी और हमें कॉल किया और उन्होंने अपनी कुंडली दिखाने का निर्णय लिया। तो दर्शकों, जब हमने उनकी कुंडली देखी तो उसमें हमें ऐसे योग मिले जिसके कारण मुझे यह वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि लोगों की समझ आ सके। बहुत से लोग तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, तो यह वीडियो उनके लिए नहीं है। यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं जो मैंने बताए, मेडिकल प्रॉब्लम या कोई ज्योतिषीय अर्थात कोई ग्रहों के कारण, घर के देवता के कारण यदि वह रुष्ट हैं, आप उनकी सेवा नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, या फिर एक पितृदोष होता है उसके कारण। और आज हम केवल बात करेंगे तांत्रिक कारणों के विषय में। दर्शकों, तांत्रिक कारणों में हम शामिल कर सकते हैं कपड़े चोरी हो जाना। दर्शकों, यदि किसी महिला के कपड़े चोरी हो जाते हैं और उन्हें जो है काफ़ी समय से संतान नहीं हो रही है तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि कपड़ों के द्वारा तांत्रिक क्रिया करा दी गई है जिसके कारण वह संतान नहीं हो रही है। कभी कभी घर में खून के दाग मिलते हैं, कपड़ों पर खून के दाग मिलते हैं, यह भी संकेत वही है, यह भी कारण वही है कि तांत्रिक क्रिया करा दी गई है। कपड़े कट जाना, किसी के भी कपड़े कट जाते हैं, चाहे वह कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो। यदि महिला को संतान नहीं हो रही है और उनके एक बार जो है या 2 बार कपड़े कट चुके हैं तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। दर्शकों, संतान ना होने में 2 केस बनते हैं कि यदि किसी कुंवारी स्त्री के कपड़े कट जाते हैं, खून के दाग मिलते हैं, कपड़े चोरी हो जाते हैं, वह केस अलग होता है। एक दूसरा केस होता है कि शादी के बाद जो है कपड़े कट गए या कपड़े खो गए। दूसरी बात दर्शकों, कपड़ों के अलावा बाल भी कट जाते हैं या फिर महिलाएं किसी चौराहे से गुजरती हैं तो उनका किसी गंदी वस्तु पर पैर पड़ जाता है, क्योंकि दर्शकों जो चौराहा होता है वह इन गंदी चीज़ों के लिए जाना जाता है। हर प्रकार की जो गंदगी होती है वह पाई जाती है। तांत्रिक क्रियाएं भी चौराहे पर करी जाती हैं। यदि किसी ने तांत्रिक क्रिया चौराहे पे करी है और किसी महिला का पैर उस पर पड़ जाता है और उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके बाद में, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि वह किसी टोने टोटके की चपेट में है। दर्शकों, यदि कोई महिला खुशबूदार तेल लगाकर बाहर निकलती है और वह किसी ऐसे रास्ते से गुजरती है जो नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव में है, और या फिर परफ्यूम लगाकर निकलती है, ऐसे नेगेटिव ऊर्जा के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से गुजरती है, तो ऐसी ऊपरी जो बाधाएं होती हैं वो उस महिला को घेर लेती हैं और उसके बाद जो है बच्चे होने में दिक्कतें आती हैं। दर्शकों, ऐसा भी देखा गया है कि खाने में बाल मिलते हैं और गंदे सपने बहुत अधिक आते हैं। बहुत सी स्त्रियों को गंदे सपने आते हैं और अगर उन्हें कंसीव हो चुका है, अभी प्रेगनेंसी है और गंदे सपने आने के बाद में जो है उनकी प्रेगनेंसी भी खराब होती देखी गई है। दर्शकों, बहुत से लोग मिठाई में कुछ कराकर, टोना टोटका कराकर खिला देते हैं जिससे भी जो है संतान नहीं हो पाती हैं, इससे भी संतान नहीं हो पाती हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं मंत्रों द्वारा कोख बंधा देना। यह भी एक प्रचलित जो है तांत्रिक क्रिया है, या फिर घर में तांत्रिक क्रियाएं मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके डाल देना, उससे भी संतान सुख नहीं मिल पाता। तो दर्शकों, ये थे कुछ ऐसे कारण जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। अपने अनुभवों में मैंने इन सभी को पाया है और इनका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वह स्त्रियों को झेलना पड़ता है। जब तक इसका सही उपचार नहीं होता है तो संतान नहीं हो पाती है। दर्शकों, आज की जो वीडियो आधारित है वह तंत्र मंत्र पे आधारित है। इसमें हम एक केस स्टडी करेंगे कि कनाडा की रहने वाली एक स्त्री पर जो भारतीय हैं और कनाडा जाके शिफ्ट हो चुकी हैं और वह तंत्र मंत्र की चपेट में हैं। उन्हें 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है और अभी तक
उन्हें कोई संतान नहीं है। उन्होंने हमारी यूट्यूब वीडियो देखी और हमसे संपर्क किया। दर्शकों, उनके पास भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम या कुंडली नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ और कुंडली नहीं होती है तो हम प्रश्न कुंडली लगाकर उसके माध्यम से देखते हैं कि उन्हें क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां चल रही हैं। दर्शकों, सबसे पहले सुनते हैं एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, जिसके माध्यम से आपको विश्वास हो जाएगा कि यह तंत्र मंत्र होते हैं और इसका निदान भी होता है। और हम कैसे जान सकते हैं कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, कि कैसे कोई व्यक्ति या महिला तंत्र मंत्र की चपेट में आ जाता है। जी पंडित जी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था एक। जी पूछिए। जी पंडित जी, मुझे अपने जैसे मेरी शादी को 1.5 साल होते हैं, तो मुझे पूछना है कि मैं मतलब संतान के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट अभी तक हो नहीं रहा है। तो उसके बारे में पूछना है कि कब तक हो जाएगा। देखो, उसके लिए आप कुंडली दिखाओ, ठीक है। जी मेरी कुंडली नहीं है और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता मुझे। अच्छा, पति की है? जी नहीं, उनकी भी नहीं है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको जानना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है, संतान कब तक होगी। समझ रहे हो? मेरा जी यही काम है रोज का, प्रश्न कुंडली से ही आपका उत्तर मिलेगा, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। जी सर, मैंने फोन किया था आपको, कनाडा से बोल रही हूँ मैं। जी, हाँ जी, तो मुझे पूछना था कि आपको सपने कैसे आ मुझे रहे हैं? सपने में बच्चे अपनी, बच्चे दिखाई दे रहे हैं? हाँ बच्चे तो दिखाई देते हैं, देखा मैंने कई बार। तो सपने मुझे याद नहीं रहते हैं। सपने तो बहुत आते हैं, बट कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं। मैं केवल सामान्य सी बात पूछ रहा हूँ कि सपने में बच्चे दिखते हैं या नहीं, बस ये बता दो। तो बच्चे दिखते हैं। मैंने कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली। उसमें क्या है, आपका जो है एक शापित दोष होता है, ठीक है। लगन में केतु और शनि आए हैं, ठीक है। आप गिल्टी फील कर रही हैं किसी चीज को लेके, ठीक है। आप दुखी हैं अंदर से अभी प्रेजेंट समय में। बच्चे को लेके दुखी नहीं है? हाँ, उसको लेके तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा मेरे है। पास में जब आपका कॉल आया उसी टाइम की मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, ठीक है। लग्नेश 12वें स्थान में मिला। सिंपल सी बात है कि हाँ, आप बाहर हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, और अभी जो है चंद्रमा तीसरे स्थान में है। या तो आप तो घूम के कहीं से आए हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा है? जैसे हम यहाँ आए हैं, कनाडा में है हम, तो हम 2 हफ्ते हो गए, तब हम घूमने गए थे बाहर, यहाँ से अच्छा। काफी दूर, हम्म। 100-150 किलोमीटर। हम्म। आपकी कुंडली के अनुसार आप जो है नेगेटिव प्रभाव में है। वही चीज आपकी बहन की कुंडली में भी निकल के आई थी, ठीक है। तो आपको लगभग 1.25 साल कंसीव करने में लग जाएगा। मतलब अभी भी 1.25 साल? हाँ, 1.25 साल के आसपास। मंगल अष्टम स्थान में है, तो वहाँ जो है दिक्कत है। वो संतान के मालिक हैं, वहाँ जो है आपको दिक्कत है। वो कंसीव कराएंगे लगभग 1.25 साल में। मतलब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि होगा नहीं? देखो, ये ज्योतिष है, इसके उपाय नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अष्टम स्थान में आपके पंचमेश गए हुए हैं, ठीक है। यहाँ आपकी जो है एजुकेशन को भी उन्होंने खराब किया है, ठीक है। जो आपने एजुकेशन ली है उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, है या नहीं ऐसा? हाँ सही है, बिल्कुल। ठीक है। तो और संतान के भी मालिक वही हैं और आपके पढ़ाई के भी वही हैं। तो उसका जो आपको संतान का जो है वो कंसीव जो होगा, उसमें लगभग आपको 1 से 1.25 साल लग जाएगा। लेकिन कब? क्योंकि अष्टम स्थान में मुझे मिले हैं, उसके उपाय करोगे वो तब। आपके पति की तबीयत खराब हुई थी अभी? उनकी चोट लग गई थी काम पे। कितने दिन हो गए? ये हफ्ता भर हुआ, बस 2 बार लगी है चोट उनकी, एक ही हाथ से। अभी जल्दी ना? यहाँ करने पे। हाँ जी, अभी जल्दी। हाँ, ये कुछ हफ्ता भर हुआ होगा, हफ्ता भर ही हुआ है, अभी ठीक हाँ। भी नहीं हुई है। ठीक से उन्हें जख्म है अभी उन्हें भी। किसी चीज को लेके डर है? किसी चीज को लेके उनके मन में किस डर है? किस चीज को लेके होगा, अभी ये मुझे नहीं पता है कंफर्म। वैसे ठीक है। काफी सोचते रहते हैं, टेंशन में तो रहते हैं काफी। आप एक बात बताओ, आप लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है ना? नहीं, ज्यादा नहीं। है ना? एक दायरा सा बना के रखते जी। हैं, ठीक है। कि बस
हाँ, अगर हुँ, और आप अगर किसी से मित्रता करेंगे, मतलब जैसे आपकी कोई पड़ोस में भी कोई लेडीज हैं, अगर आप उससे भी मित्रता करेंगे तो वो काफी लंबा समय ले जाता है और आप उसे पहले जज करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। एक तो होता है कि हाँ भाई हाय हेलो हुई, फ्रेंड बन गए, ठीक है, लेकिन आपके लिए ऐसा जी, नहीं है। वो थोड़ा समय लगता है उस चीज में, ठीक है, और आप लोगों से इतना घुलते हुँ, मिलते नहीं है जितना और लोग घुलते मिलते हैं। ये इस बात सही है या नहीं? हुँ। हम्म। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा हैं, ही है। जल्दी फ्रेंड नहीं बनाते हम लोगों को। हम्म। पति अभी लगभग 1 हफ्ते पहले ही, मतलब 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही बैंक का कोई काम किया है उन्होंने? बैंक का? कैश निकालना जैसे। जी हाँ, वो हाँ, किया तो है अभी। हम्म। पिछले थर्सडे को हुआ था, गुरुवार को। बुधवार को, अच्छा। जी। जो आपका घर है जहां अभी रह रहे हो, वहां से या तो आपके हुँ, घर के बाहर पश्चिम में यानी कि वेस्ट में कूड़ा पड़ा हुआ है, या फिर आपका जो घर है आप जो है वेस्ट में डस्टबिन रखते हो कहीं, या तो अपने रूम से वेस्ट में, या फिर पूरे घर के वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर आपके घर के अ, बाहर कोई हुँ, वेस्ट में कोई कूड़ा या कचरा कुछ ऐसा रखता है कोई? हाँ जी, रखते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा है कि जो गार्बेज बिन होते हैं बड़े-बड़े, वो हम लोग जैसे बैकयार्ड है, हम्म। घर के पीछे साइड, वहाँ हम्म। पे रखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ संकेत बताए हैं कि ताकि ये कुंडली सही बनी है या नहीं बनी है। अब मैं बात करता हूं आपकी एक्चुअल बात की कि बात क्या है, ठीक है। हुँ, आप किसी न किसी चीज जी, के नेगेटिव प्रभाव में है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। लगन में शनि और केतु है तो ये एक शापित योग बनता है, ठीक है, उस पे भी और जारी हुँ, दृष्टि राहु की, तो ये शापित योग है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है। मैंने आपकी बहन को भी बताया हुँ, कि उन्होंने खुद बोला हाँ गुरुजी हमारे जो है घर में जो है तांत्रिक चीजें मिलती रहती हैं, ठीक है। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने भी बोला, ठीक है। अभी मैं ये हुँ, नहीं कह सकता कि, क्योंकि लगन कुंडली मेरे हाथ में आपकी नहीं है, कि मैं ये नहीं कह सकता आप जी, कितने दिन से नेगेटिव प्रभाव में है। इसके केवल दो अगर हुँ, मेरे हाथ में आपकी लगन कुंडली होती यानी कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती तो मैं आपको बता देता। देखो, केतु क्या है, पिछला जन्म, और शनि अगर केतु के साथ में बैठ गए तो ये शापित योग बनता है, ठीक है। तो मैं हुँ, अभी प्रेजेंट कुंडली के अनुसार ये कह रहा हूं आप पिछले जन्म के कारण शापित हैं, जिसके कारण आप जो है आने वाले समय में दुखी रहेंगी, ठीक है। आपको मैं डरा नहीं हुँ, रहा हूँ, मेरा काम किसी को डराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, जी, जी, ठीक है। हुँ, तो हुँ, आप जो है आप ऐसा कह सकती हैं कि आप नेगेटिव प्रभाव में हैं, ठीक है। आने वाले समय में जब आपको दिक्कतें आएंगी तो आप जो है लोगों से कट जाओगे बिल्कुल, ठीक है। जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हुँ, आइसोलेशन, ठीक है। वहां आप चले जाओगे तो हुँ, आपका मन हमेशा अकेले रहने का करेगा, जब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जी, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाएगी, और शनि और केतु दोनों ओल्ड प्लैनेट है तो आपको 42 की एज के बाद में ये चीज ज्यादा नजर आएंगी, ठीक है। तब उस दिन आपको मेरी ये बातें याद आएंगी कि उन्होंने सही कहा था। तब आपका जो झुकाव जी, जाएगा वो मंदिरों की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनकी तरफ जाएगा, ठीक है। तब जी, आप उनसे कंसल्ट करेंगी या फिर मेडिटेशन करेंगी। तब आप अपने जी। लाइफ का तो एक अब पर्पस ढूंढेंगी कि मैं क्या करना चाह रही थी, मैं आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी किसी अपनी लाइफ से, ठीक तो है। अभी आप इसका उपाय बताइए कोई, जो अभी बताया आपने। इस ठीक है, तो ये बताइए कि हमारा आगे की लाइफ कैसी रहेगी? मतलब आपने कहा है कि 42 के बाद मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो हमेशा ऐसे ही देख रहेगा? देखो हुँ, आपका जो लग्नेश है, ठीक है, वो गया हुआ है बारहवें हुँ, 12वें स्थान में, ठीक है। 12वें स्थान का हुँ, मतलब क्या होता है कि आपके खर्चे कहाँ होंगे? आपके खर्चे होंगे हॉस्पिटल में, हुँ, ठीक है, हुँ, बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है। हॉस्पिटल हुँ, घूमना, और आपका संबंध विदेशों से रहेगा, उसकी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही है, ठीक है। 12वां स्थान जो है वो हुँ, बाहरी हुँ, स्थानों का भी होता है, विदेश का भी होता है, तो वो चीज एक्टिवेट है पहले हुँ, से ही। और 12वां स्थान होता है हुँ, मोक्ष का। और जब आपकी एज 42 हो जाएगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है।
बहुत से लोग होते हैं जो मेटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब जो भौतिकवादी होते हैं, भौतिक जीवन जीना पसंद करते हैं। बहुत से होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है, हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 42 जब आपकी एज हो जाएगी उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, किस चीज को लेके? अपनी आत्मा को लेके, ठीक है, अपने डिससेटिस्फेक्शन को लेके। जब आपके उसमें, क्योंकि केतु लगन में है, आप डिससेटिस्फाई ही रहेंगी लाइफ के एंड तक। ठीक है, तो उसी लिए मेरा काम है बताना। ठीक है, केतु ग्रह बुरे नहीं है, लेकिन वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर करते हैं। और शनि क्या है? शनि है एक योगिक प्लानिट, एक कार्मिक प्लानिट। ठीक है, तो केतु और जो है शनि मिलके आपको जो है उस तरफ ले जाएंगे लाइफ के, जहां लोग ये जी रहे हैं उससे आप अलग सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं किसी से कंसल्ट करोगे, कोई योगी हो, कोई मेडिटेशन कराने वाला हो, या फिर कोई गुरु ऐसा हो जो मंदिर में दीक्षा देता हो। आपका रुझान उस साइड में हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो अच्छा, ठीक है, वो आपकी बात सही है, बट आप, जो मेरा मेन क्वेश्चन था कि संतान के बारे में आपने कहा है कि 1.25 साल लग जाएगा, तो उसके बाद मतलब उम्मीद है कि 1.25 साल के बाद हो जाएगा, जैसे अगर हम ये उपाय करते हैं तो? देखो, जितने मन से आप उपाय करोगे, पहली बात तो जितने भी विदेश से फोन आते हैं उन्हें दिक्कत होती है सबसे ज्यादा उपाय करने में। ना तो उनके पास में नदी होती है, क्योंकि ज्यादा जो उपाय हैं वो नदी के होते हैं। ठीक है, अब आप हाँ, ये हवन, तो है यहाँ पे। ठीक है, हवन हवन वगैरह नहीं कर सकते आप, अनुष्ठान नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर मैं कहाँ आता हूँ कि भाई जैसे मंगल का उपाय है या राहु का उपाय है। राहु का उपाय नदी के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, नदी मिलती नहीं है, बहुत कम लोगों को मिलती है। ठीक है, यही दिक्कतें आती हैं आपके अमेरिका में, कनाडा में, और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों जो वो हैं, यहाँ यही दिक्कत आती है, क्योंकि इंडियन लोग जाके बसते हैं शहर में नदी होती नहीं है, फिर वही उपाय करने में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो उपाय तो अगर आप जाप करना चाहो तो जाप कर लो, लेकिन ये उपाय तभी कारगर होंगे तब आप नॉनवेज नहीं खाओगे। लगन में शनि है, नॉनवेज खाओगे तो फिर नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और उनकी हमारे जी, हमारे हस्बैंड ना तो नॉनवेज खाते हैं ना वो शराब पीते हैं, ये हमारे घर में नहीं होता। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है। ये उपाय आपको करने पड़ेंगे जितने मन से करोगे। ठीक है, अगर आप पूरी होल लाइफ की प्रेडिक्शन लेना चाहेंगे तो देखो मैं मना ही करूंगा, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उसका वो बात जवाब। सही है, वो आप जी, वो आप ठीक कह रहे हैं। तो बस मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि मैं कोशिश कर रही हूँ तो अभी कंसीव नहीं हो रहा है, तो जैसे कि हो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जैसे आप कह रहे हैं कि 1.25 साल बाद हो जाएगा, मतलब जैसे हम कोशिश देखो, करें। अभी मेरे को मैं मेडिकल प्रॉब्लम भी है, मेडिकल प्रॉब्लम तो भी है दवाई भी। आपको? ठीक है, जी, बस मेडिकल दवाई प्रॉब्लम, चल रही है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ जी। क्या है। एक तो आपके इस वाले हिस्से में, शरीर के निचले वाले हिस्से में कहीं ना कहीं लेके, यहाँ से जो ये नाभि होती है, यहाँ से लेके घुटनों तक। ठीक है, क्योंकि आपका पंचमेश मंगल है और वो अष्टम स्थान में गए हुए हैं, तो ये तीनों चीज कवर करिए, नाभि से लेकर और घुटने तक। यहाँ कोई ना कोई दिक्कत आपको रहेगी, या तो नाभि के आसपास आपको कभी ना कभी दर्द उठ जाएगा। हमेशा नहीं रहता है, कभी नहीं, कभी होता है। कभी कभी की बात बताई थी मैंने। ठीक है, जी। तो ये उपाय करो। ठीक है, काम बन जाएगा। इन उपायों को विश्वास करके करोगी तो 1.25 साल से पहले ही कंसीव हो जाएगा। ठीक है, जो कनाडा की रहने वाली महिला हैं, जो इनकी कॉल आई, वह आई 19 जुलाई 2019 को और 5:36 शाम को। दर्शकों, इनका प्रश्न था संतान सुख कब मिलेगा और क्या परेशानियां आ रही हैं। शादी को 1.5 साल हो गया है, संतान नहीं हो रही है। तो दर्शकों, हमने उसी समय की प्रश्न कुंडली बनाई और उसका विश्लेषण शुरू किया। दर्शकों, इस प्रकार की उनकी प्रश्न कुंडली बनी थी। इनका जो लगन था वह धनु था और धनु राशि के स्वामी गुरु अपने से 12वें स्थान में गए हुए हैं, इसीलिए ये जातिका विदेश में थी, क्योंकि यह स्थान विदेश का है। दर्शकों, अब बात करते हैं लगन की। लगन में शनि और केतु का योग है।
दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार शनि केतु या शनि राहु एक शापित दोष का निर्माण करते हैं। तांत्रिक क्रिया ऐसे व्यक्ति पर हो जाती हैं। दर्शकों, सप्तम भाव में राहु बैठकर भी लगन को देख रहे हैं और लग्नेश अपने स्थान से 12वें स्थान पर गया हुआ है। तो इसी कारण हमने कहा कि आप तांत्रिक क्रिया के प्रभाव में हैं और जातिका ने इस बात को नहीं माना। वो नहीं जानती कि वो तांत्रिक क्रिया के प्रभाव में है या नहीं। दर्शकों, इस तांत्रिक जादू टोने के योग की सत्यता को दिखाने के लिए एक इमेज दिखाते हैं आपको कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस शनि केतु के योग के बारे में क्या लिखा है, इस शनि केतु के लगन में योग के बनने को कैसा बताया है और क्या फल बताया है। फिर हमने चंद्रमा को यहाँ पाया तो हमने पूछा कि आप कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई हैं घूमने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ, अभी हम कुछ दिन पहले घूमने गए थे। दर्शकों, सप्तम भाव में राहु है और सप्तमेश अष्टम स्थान में गए हुए हैं। तो हमने पूछा कि आपके पति जो हैं बीमार हैं, उन्हें कोई दिक्कत हुई है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, अभी जो है कुछ दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो दर्शकों, ग्रह भी अपना योग ऐसी ही बनाते हैं जिस प्रकार का उन्हें रिजल्ट देना होता है। दर्शकों, इनके पंचम भाव के जो स्वामी हैं मेष राशि के, वह हुए मंगल और मंगल अष्टम स्थान में गए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं दिख रही। जब कभी गोचर के अनुसार मंगल घूमकर यहाँ अपनी राशि में पंचम स्थान में आएंगे, लगभग तब इन्हें संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, प्रश्न कुंडली केवल प्रेजेंट समय के लिए होती है। पूरी होल लाइफ की प्रेडिक्शन करने के लिए हमें लगन कुंडली की ज़रूरत पड़ती है, जो इन जातिका के पास में नहीं थी। अभी प्रेजेंट समय में यह नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में है, जिसके कारण इन्हें गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। तो दर्शकों, आपने प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी जाना। यदि किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है या कुंडली नहीं होती है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। वह भी बिल्कुल सटीक निकलते हैं जैसे ये निकले हैं। तो दर्शकों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए, विचित्र वीडियोज़ के लिए दुर्गे सर्व विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, अंत में विदा लेते हैं। प्रणाम।